बोलिए श्री गुरुदेव की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम दूसरा अध्याय का चौथा श्लोक पर विचार करेंगे, सत्संग करेंगे। अर्जुन की जिज्ञासा, अर्जुन की क्या जिज्ञासा है इसके बारे में जानेंगे। अर्जुन वाच, यहाँ पे अर्जुन जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं? कथम भीष्मामहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोतस्यामि पूजार्हावरीसूदन। अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है। यहां पे अर्जुन की जिज्ञासा आगे व्याख्या करेंगे हम लोग। अर्जुन एक ही बात का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, यानी कृष्ण की बात को नहीं सुन रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। कृष्ण की बात नहीं सुन रहे हैं। यदि कृष्ण को थोड़ा भी मानते तो तुरंत युद्ध के लिए खड़े हो जाते, फिर तो मामला खत्म। लेकिन वह सुन ही नहीं रहे हैं। जैसे तुम लोग भी जब कोई तुमसे बात करता है तो उसमें से केवल वही बात पकड़ते हो जो तुम्हारे काम के लायक हो, वही ना पकड़ते हैं। हम भी जब बोलते हैं, आशीर्वचन देते हैं, तब उसमें से भी लोग अपने मनोकूल बात ही पकड़ते हैं, अपने मनोकूल, अपने मन के अनुकूल की बातें ही पकड़ते हैं। कहते हैं कि गुरु जी, महात्मा जी ऐसी बात कही है। जब तुम रास्ता चलते हो तुम वही देखते हो जो तुम्हारे काम के लायक हो, वही न करते हैं। अर्जुन कृष्ण की बात काम के लायक समझ ही नहीं रहे हैं, इसलिए न सुन रहे हैं और न देख रहे हैं। कुछ कृष्ण को समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कृष्ण को समझ रहे हैं, इनकी बात कोई काम की है ही नहीं। कृष्ण ने उन्हें परंतप शब्द से संबोधित किया है, परंतप शब्द से संबोधित किया है। अब वे कृष्ण को मधुसूदन शब्द से संबोधित कर रहे हैं। मधुसूदन, भगवान कृष्ण से तो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं अर्जुन। विश्वविद्यालय की डिग्री भी है उनके पास, बहुत जगह जगह पढ़े लिखे हैं। द्रोणाचार्य के से डिग्री लिए, फिर उससे भी इंद्र के पास गए तो वहां शिक्षा लिए। इसके बाद अंत में भगवान शंकर के यहाँ गए। जगह जगह से डिग्रियां प्राप्त किए हैं। कौन? अर्जुन। श्री कृष्ण के पास तो डिग्री भी नहीं है। एक ही श्लोक में दो नामों का प्रयोग कर रहे हैं, मधुसूदन और अरिसूदन, अर्थात हे कृष्ण, आपने तो मधु और कैटभ जैसे राक्षसों को मारा है।
इसलिए आप मधुसूदन हो। जहां दुष्ट देखे हैं उनका भी मर्दन किया है, संहार किए हैं, इसलिए आप अरिसूदन हो। मधुसूदन और अरिसूदन। अरिसूदन का मतलब जो दुष्टों का नाश किए हैं, दुष्टों को मारे हैं, वो अरिसूदन। और मधु कैटभ राक्षस का जो वध किए हैं तो उसको मधुसूदन नाम से संबोधित कर रहे हैं। अब बताओ, ये हमारे पितामह, पितामह मतलब भीष्म जी, पितामह क्या मधु और कैटभ हैं या हमारे द्रोणाचार्य अरि हैं, दुष्ट हैं, दुश्मन हैं? अर्जुन दोनों की ओर इंगित करने के लिए दो नामों का प्रयोग कर रहे हैं कि आपने तो राक्षसों को मारा, शत्रुओं को मारा, क्या पितामह और द्रोणाचार्य हमारे शत्रु हैं, राक्षस हैं? इन्होंने तो मेरे पिता के भी पिता को खिलाया है, खिलाए हैं, मेरे पिता को भी खिलाया, मुझे भी गोद में लिया, पाला और पोसा। इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है मधुसूदन। ये मेरे पूजनीय हैं और द्रोणाचार्य के बारे में आप नहीं जानते हैं। आपको मैं बता दूं, द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भी ज्यादा हमको मानते थे। द्रोणाचार्य गुरु जी थे, अपने पुत्र से भी ज्यादा हमको मानते थे। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हमको और अपने पुत्र द्रोणी को ही दिया। द्रोणी यानी अश्वत्थामा को दिया, तो ही को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिए, दुर्योधन को नहीं दिया। जबकि दुर्योधन के पक्ष से युद्ध के लिए खड़े हैं द्रोणाचार्य जी, लेकिन ब्रह्मास्त्र का संवर्धन कैसे होगा, ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे किया जाएगा, ब्रह्मास्त्र को रोका कैसे जाएगा, यह तकनीक, यह विद्या इस पृथ्वी पर केवल मुझे ही दी। कौन? द्रोणाचार्य ने। यह बात अर्जुन जी कृष्ण से कह रहे हैं, अपने पुत्र को भी नहीं दी। इनका पुत्र जो है, इनका पुत्र इसीलिए ब्रह्मास्त्र छोड़ने में भयभीत है। छोड़ भी दिया तो आवश्यकता पड़ने पर रोक नहीं सकता बंधुओं, रोक नहीं सकता। यह ज्ञान केवल मुझे ही दिया गया है। अब आप ही बताइए, आप तो मधुसूदन हैं, अरिसूदन हैं, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूं? ये बात जो है अर्जुन जी कृष्ण जी से कह रहे हैं। फिर आगे, आदमी जब मूर्ख होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत लोग भाई लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी जब मूर्ख होता है तब शास्त्र का सहारा लेता है। बताइए, जब मूर्ख होता है आदमी तो शास्त्र का सहारा लेता है। एक फकीर हमारे यहां, जानिए, एक फकीर के यहां हमारे महात्मा उपनिषद लेकर गए। एक फकीर के यहाँ, संत फकीर के यहाँ महात्मा जी उपनिषद लेकर गए। कहा कि उपनिषद आप हमको समझा दीजिए, उपनिषद आप हमको समझा दीजिए। सुना है कि आपने उपनिषद को अपने जीवन में उतार लिया है। फकीर ने कहा कि महात्मा जी, भक्त, यदि तुम्हें यह ज्ञात है कि मैंने उपनिषद समझ लिया है तो फिर
इस किताब को फेंक दो। इस किताब की क्या जरूरत है? मैं स्वयं समझाने में सक्षम हूं। यदि तुम यह समझते हो कि मुझ में उपनिषद अभी नहीं उतरा है, तब इस किताब से पढ़ लो। अगर नहीं उतरा है तो तब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस पुस्तक को भी रखोगे और मुझे भी, यह दोनों एक साथ नहीं चल सकता। सदगुरु भी यही कहता है। समय के सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज मेरे गुरु जी हैं। आप लोग को मालूम भी है, बहुत भाइयों को जिनको नहीं मालूम है वो जान जाएं। सदगुरु भी यही कहता है, तुम जब किताब लेकर उसके पास पहुंचोगे, किताब लेकर पहुंचोगे कि मुझे यह बात बताइए, बता दीजिए, तो हो सकता है कि उठकर चल दे। दोनों साथ नहीं चलेंगे। इधर किताब भी और गुरु जी का ज्ञान भी एक ही न चलेगा। अब कृष्ण को तुम शास्त्रों से समझा रहे हो, बताइए, जो समय के सदगुरु हैं। अब कृष्ण को तुम शास्त्रों से समझा रहे हो, क्या तुम्हारा कृष्ण शास्त्रों को शास्त्र से समझ जाएगा? जो खुद शास्त्र है, शास्त्रों से मूर्खों को समझाया जाता है। शास्त्र से मूर्खों को समझाया जाता है। कौन समझता है? कौन समझाता है? मूर्ख मूर्ख को समझाता है। इसलिए कृष्ण कहीं शास्त्र का सहारा नहीं ले रहे हैं बंधुओं। थोड़ा बात कड़ी है, इसको समझना होगा। कहीं कहा, इसलिए भगवान कृष्ण शास्त्र का सहारा नहीं ले रहे हैं। कहीं कहा है, बताओ कि फला शास्त्र में यह कहा गया है, फला शास्त्र में वह कहा गया है। भगवान कृष्ण कहे हैं, गीता में नहीं कहे हैं। कृष्ण अपनी बात कह रहे हैं, कबीर अपनी बात कह रहे हैं, नानक जी अपनी बात कहते हैं, और समय के सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन कृष्ण का लेबल लगाकर कह रहे हैं। किसी को न जब किसी को माध्यम बनाना होगा। क्योंकि तुम हमारी बात नहीं समझोगे बंधु, इसलिए कृष्ण को मुहर लगाकर कह रहे हैं कि अब तो समझ लो। अर्जुन यहां कृष्ण के समक्ष प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, प्रश्न पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि बताइए मधुसूदन, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। ये न असुर हैं और न शत्रु हैं, फिर क्यों मैं इनसे युद्ध करूं? क्यों मैं युद्ध करूं? इतना ही नहीं कह रहे हैं, आगे प्रमाणित भी कर रहे हैं। अर्जुन जी अक्सर अहंकार विनम्रता की भाषा बोलता है, ये जान जाइए। अहंकार अक्सर अहंकार जो है विनम्रता की भाषा बोलता है। यहाँ भीष्म द्रोण जो है गौण है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कैसे आक्रमण करूं इन पर? कृष्ण, मैं कैसे आक्रमण करूं? इतना बुरा मैं नहीं हूं कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह पर बाण चलाऊं। आर्य की बात नहीं कर रहे हैं, न कायरता न पुंसकता की बात कर रहे हैं, जैसे कृष्ण को सुना ही नहीं, जैसे कृष्ण को सुना ही नहीं।
यही तो है अर्जुन की जिज्ञासा कि मैं क्या करूं। यह अर्जुन की जिज्ञासा है। ये आगे जो है कि अर्जुन की जिज्ञासा चौथा श्लोक में आया है। लेकिन ये जान जाइए बंधु, ये तो यहाँ पे कह रहे कि मैं कैसे मारूं, मगर पांचवा श्लोक में आ गई बात। पांचवा श्लोक का टॉपिक है अर्जुन के अंतरतम में छिपा युद्ध। बाहर से तो कह रहा है लेकिन उसके अंदर युद्ध छिपा हुआ है। जाने कैसे कैसे छिपा हुआ है, इसके बारे में समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अक्सर कभी कभी लाइव पर भी रहता हूं और मैं अपने चैनल के माध्यम से महात्मा कामेश्वर जी यूट्यूब चैनल पर मैं अपना वीडियो डालता रहता हूं। लेकिन कभी कभी मैं लाइव आ जाता हूं आप लोग के बीच, और जैसा आप लोग को अच्छा लगे आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और कथा को श्रवण करें। बहुत गीता विश्व की सबसे इम्पोर्टेंट धर्मशास्त्र है बंधुओं। हाँ, विश्व का दर्शन गीता है। इसी पर मैंने द्वारिकाधीश की नगरी भगवान कृष्ण की कर्मभूमि के प्रांगण में उनके मुखारबिंद से निकली हुई बात गीता, श्रीमद् भागवत गीता को मैं आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आए अर्जुन के अंतरतम में छिपा युद्ध कैसे। गुरु न हत्वा हि महानुभावोच्छेयो भोक्तु भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कमामस्तो गुरुनिहैव भोज्य भोगान रुधिर विप्रदिग्धान। यह श्लोक है। इसका अर्थ समझें आप लोग। अर्थात इसलिए इन महानुभाव गुरुओं को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यहां कृष्ण कह रहे हैं ये बात। लेकिन इसका सारांश समझें, भावार्थ समझें। अर्जुन यहां कृष्ण को शास्त्र की बात समझा रहे हैं। शास्त्र की बात समझा रहे हैं कि हे भगवान, यदि गुरुजनों को हम मार रहे हैं तो उनको मारने से अच्छा है भिक्षा का अन्न मैं ग्रहण कर लूं, यानी भीख मांगकर मैं अपना जीवन यापन कर लूं, भिक्षा का अन्न मैं ग्रहण कर लूं। यदि गुरु को मारकर मैं राज सत्ता प्राप्त करता हूं तो मैं महसूस करूंगा कि गुरु का रक्त मेरे द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं। ग्रहण किए जा रहे अन्न में सना हुआ है और गुरु के रक्त से सना हुआ अन्न मैं ग्रहण करूं, ऐसा मैं कृतज्ञ नहीं हूं। ये बात कह रहे हैं अर्जुन जी, कृष्ण को समझा रहे हैं। लगता है कि कृष्ण भगवान युद्ध करने के लिए आए हैं। नहीं, यह बात यहां सोचने की है बंधुओं। यदि अर्जुन युद्ध नहीं ही करना चाहते थे तो तुरंत रथ से कूदकर भाग जाते, है ना। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते
तो तुरंत रथ से कूद कर भाग जाते हैं, कौन रोकता उनको, भाग जाते न कि यदि अर्जुन यह लो अपना रथ मैं चला, भाग जाते और कहते कि ये लो अपना रथ अब मैं चला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या कृष्ण पीछे दौड़कर पकड़ते अर्जुन को? सोचो, ये सोचने का विषय है। सोचो, मामला खत्म। पर अर्जुन ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उनके अंतरतम में, गहनता में युद्ध जो है छिपा हुआ है, और बाहर से एक तरंग खड़ी हो रही है, और जिस तरंग के चलते वे द्वंद्व से घिरे हुए हैं और द्वंद्व से पराजित, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। अंदर से तो वह बदला लेना चाहते हैं अर्जुन, अंदर से बदला लेना चाहते हैं, अंदर से वह चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं। दुर्योधन को मारने के लिए वह वचनबद्ध भी हैं। पांडव दुर्योधन को मारने के लिए वचनबद्ध भी हैं। यही नहीं भगवान, और जब भगवान कृष्ण समझौते के लिए गए थे तो पांडवों की मां कुंती ने कहा है, जो महाभारत के उद्योग पर्व के, महाभारत जो शास्त्र है, पुराण, महाभारत के उद्योग पर्व के 137वें 137वें पृष्ठ और 9 अध्याय 9 के 10वें श्लोक में आया है बंधुओं। क्या आया है? यदार्थ क्षत्रियासु ते तस्य कालो अयमागतः। अर्थात हे कृष्ण, अर्जुन युधिष्ठिर यदि समझौता ही करना चाहते हैं, कुंती बोली है महाभारत के 10वें श्लोक में, कुंती ने कही है बड़ा कड़क वाणी से कि हे कृष्ण, अर्जुन युधिष्ठिर यदि समझौता ही करना चाहते हैं तो उनसे मेरी यह बात कह देना कृष्ण, कि जिस दिन के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, जिस दिन के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब वह समय आ गया है। यदि समझौता ही करना है कृष्ण तो मेरी लाश पर करना। इतनी बड़ी बात बोली है कुंती, लाश पर करना। द्रौपदी ने भी यह बात कही थी बंधुओं। क्या द्रौपदी और अपनी मां की बात भूल गए? अर्जुन भूल गए? ये बात बोल देना। पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिक है गेस्टाल्ट, आप लोग समझ गए होंगे। द्रौपदी और कुंती का हुंकार धर्म युद्ध के लिए, क्षत्रिय मां क्यों पुत्र पैदा करती है? धर्म युद्ध के लिए, धर्म को बचाने के लिए यह बात कह रही है। और यहां अर्जुन गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसके अंतर मन में युद्ध छिपा हुआ है बंधुओं। अगर युद्ध नहीं छिपा हुआ होता तो उस रथ से कूदकर अर्जुन भाग गया होता, भाग जाता। कृष्ण उसके पीछे नहीं दौड़ते, भाग जाता। अधर्म दुर्योधन जीतता, यही ना होता, दुर्योधन जीतता और अर्जुन हार जाता। लेकिन नहीं, भाग नहीं रहा है, खाली कह रहा है, बाहर से कह रहा है, लेकिन अंदर, उसके अंदर, अर्जुन के अंदर युद्ध छिपा हुआ है अंतर्मन में। इसी को देखिए, पश्चिम का एक वैज्ञानिक है, उदाहरण के लिए थोड़ा सा, पश्चिम का एक वैज्ञानिक है गेस्टाल्ट,
वह कहता है जब बादल घिरा हो, और वैज्ञानिक कहता है कि जब बादल घिरा हो तब भूत मन वाला व्यक्ति अंधेरे में उस बादल में भूत देख लेता है। भूतमय वाला व्यक्ति माने भयभीत आदमी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है मनोवैज्ञानिक। जब बादल घिरा हो तो तब भूत मन वाला व्यक्ति जो भयभीत है भूत प्रेत से भूत मन वाला व्यक्ति अंधेरे में उस बादल में भी भूत देख लेगा ना, और भयभीत होकर भूत भूत चिल्लाकर भाग चलेगा। धार्मिक व्यक्ति उस बादल में अपने परमात्मा को खोज लेगा। बंधुओं, अपने परमात्मा को खोज लेगा। प्रेमी व्यक्ति अब उसमें प्रेमी और प्रेमिका को खोज लेगा। गेस्टाल्ट कहता है हमारे मन में जो अंतरतम में बस गया है ना, हमारे मन में जो अंतरतम यानी अंदर आत्मा में, हमारे अंतरतम मन में जो बस गया है उसी को हम बाहर प्रकृति में खोज लेते हैं। यहां भगवान कृष्ण भी अर्जुन के मनोवैज्ञानिक का अवलोकन कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक का अवलोकन कर रहे हैं, उसके रोग की नब्ज पकड़ रहे हैं कि वह कहां कहां क्या क्या देख रहा है। अभी अर्जुन बोल रहा है, गिड़गिड़ा रहा है बंधुओं, और भगवान कृष्ण अब धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं। अब बस आज इतना ही। चौथा और पांचवा श्लोक आप लोग के बीच प्रस्तुत किया, सत्संग किया आप लोग के बीच। अब जो है बंधुओं, मैं कभी कभी लाइव पर आता हूं, अगर पूरा श्लोक प्रथम अध्याय से लेकर दूसरा अध्याय का 5वां श्लोक तक अगर आप लोग कथा श्रवण करना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल महात्मा कामेश्वर जी YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके उसमें सारा प्रवचन आप लोग सुन सकते हैं। धन्यवाद आप सबको, जितने हमारे प्रिय बंधु लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जाने और दूसरों को भी बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें कैसा लगा। धन्यवाद। हरिओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सभी श्रोतागण बंधुओं की जय, भक्त और भगवान की जय। ओम पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरिओम तत्सत। आत्मा राम पूर्ण काम, सब जीवों में वास करे, जो जने आवे शरण में ध्यावे, उनके संकट नाश करे। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। नारायण। बस।